हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे AIAT दैट इज सिम्बाइसिस का जो 3 इयर्स लॉ कोर्स है, लॉ एंट्रेंस एग्जाम है 3 इयर्स लॉ कोर्स के लिए, उसका नाम AIT है। ठीक है, सिम्बाइसिस लॉ स्कूल में अगर आपको एडमिशन लेना है 3 इयर्स लॉ कोर्स में जो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। 2025 की डेट आ चुकी है, तो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और सिलेबस में चेंजेस भी हैं। तो जो बुक्स में से पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको शेड्यूल चाहिए कि इतने महीनों में हम कैसे प्रिपेयर करें, टाइम टेबल चाहिए, देन कमेंट डाउन बिलो, मैं टाइम टेबल भी ले आऊँगी। एंड जो डेट्स वाली नोटिफिकेशन थी कि फॉर्म कब है, क्या है, वो सारी नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस कर दी है, उसका भी लिंक आपको स्क्रीन के एंड में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी इन्होंने नया वाला देना है, ये पुराने वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे ही नया वाला आएगा आई विल डिस्कस। सबसे पहले AIAT में अगर बच्चों को किसी चीज़ से डर लगता है वो है एस्से राइटिंग से, तो पढ़ लेते हैं। राइटिंग सैम्पल, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव आंसर, राइटिंग सैम्पल्स, 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स ईच। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस, 2 आपको एसेस लिखने हैं जो 20 मार्क्स ईच के हैं। मतलब ये वाला पार्ट आपका 40 मार्क्स का है, जिसके लिए आपको 65 मिनट्स दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो एसेज होंगे उनके टॉपिक कहाँ से होंगे, उनके टॉपिक्स जो होंगे वो सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल इश्यूज होंगे। इस बार इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया, पहले कंटेम्प्रेरी इश्यूज बोलते थे, बट क्या अब मैम हमें करंट अफेयर्स कवर करने हैं? यस, आपको 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर करने हैं। जितने महीनों के करंट अफेयर्स आप कवर करके जाओगे उतना सही रहेगा। आपको यहाँ पर जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स करने होंगे। मैं तो कहूँगी कि आप दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स कवर करें, बिकॉज जितना ज़्यादा मटेरियल आप पढ़ेंगे और याद करके जाएंगे जितने महीनों का, उतना ही आप अपने एस्से राइटिंग में उसको डाल पाएंगे। अब देखिए, जितने भी बच्चों को मैं एस्से राइटिंग के लिए पढ़ा रही हूँ, उनके आंसर्स चेक कर रही हूँ, उनको समझा रही हूँ, उसके अंदर मेजर प्रॉब्लम इज कि उन्होंने करंट अफेयर्स फॉलो नहीं करे हैं। देयरफॉर उनको पता ही नहीं है कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल इश्यूज में करंट में चल क्या रहा है, और वो नहीं उसके अंदर लिख पा रहे हैं। राइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, वेरी फर्स्ट थिंग इज कि जो भी बैकलॉग है आपका जनवरी से लेकर जिस भी महीने तक का जो आपने नहीं कवर किया है उसको कवर कर लो। उसके लिए आप हमारे वन शॉट्स बाय कर सकते हो जो loggery.in पर अवेलेबल है। अगर आपको सारी स्कीम्स देखनी है कि क्या कितना ऑफर है, तो loggery.com/CA पे जा सकते हो और वहां से आप वन शॉट्स ले सकते हो। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज गाइस, शॉर्टकट मत मारो। मुझे इतना दुख होता है जब बच्चे वन लाइनर पढ़कर आ जाते हैं। मैं आपके लिए फ्री में एजुगिरी पर पढ़ा रही हूँ जो आपने नहीं फॉलो किया। अब अगर आपको उसको कंपाइल्ड शॉर्ट फॉर्म में चाहिए तो यार थोड़ा पैसा तो देना पड़ेगा। अब आपको बहुत पैसा है, बट उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। 7 to 8 आवर्स में आपका 1 महीना कवर हो रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आपने कहीं से भी करंट अफेयर्स कवर करे हैं, आपके पास नोट्स हैं, उनको रिवाइज करो, उनको फ्रेशन अप कर लो, सो दैट जब आप ऐसे राइटिंग करो तो आपको चीजें याद आए। मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है ऐसे राइटिंग के लिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। जो जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन पे रिसर्च करनी है। जो आपको करंट अफेयर्स में मिल रहा है वो आपने लिखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे राइटिंग टॉपिक्स पे प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट तो हम लेकर आ ही रहे हैं। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे loggery.in पर, प्लस आपके लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेशंस भी लिए जाएंगे। उसके लिए अलग से कोर्स होगा। मतलब अगर आप ऐसे राइटिंग में वीक हो तो आप ओनली मॉक टेस्ट मत लेना, साथ में जो कोर्स होगा वो लेना जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा। बट अगर आप ऐसे राइटिंग में बहुत अच्छे हो, आपको सिंपली प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो MCQs। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे राइटिंग बाद में स्टार्ट करना, करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट कर दो, बैकलॉग खत्म कर दो, एंड रेगुलरली एजुगिरी फॉलो करना स्टार्ट कर दो। 6 PM पर हर रोज क्लास होती है, मंथली ये फॉलो करना स्टार्ट कर दो। राइट, मतलब डेली क्लास होती है, मंथली नहीं, डेली क्लास होती है एजुगिरी पर, उसको फॉलो करना ज़रूरी है अगर आपको बेस्ट एस्से लिखना है। उसके बाद MCQs टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये है तो 10 क्वेश्चन ही, बट 20 मार्क्स के हैं। मतलब 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। राइट, और यहाँ पर अगेन सिलेबस चेंज हुआ है, जिसमें ये कह रहे हैं जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, लीगल रीजनिंग पूछा जाएगा और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाएगा। अगर हम लास्ट ईयर का एग्जाम देखें तो वहां पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया था, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए थे और करंट से तो हमेशा ही आते थे। बट जनरल नॉलेज के ऐड होने से क्या होगा, अब हमें स्टैटिक GK भी कवर करना है। तो सबसे पहले लीगल रीजनिंग
डिस्कस करते हैं, इसकी बुक डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए आप जो है हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूनिवर्सल्स की बुक बाय कर सकते हैं यूनिवर्सल्स में अगर आपको करना है, या फिर LAN/LR बाय विली में से भी करके जा सकते हैं और MCQs लगा सकते हैं। देखो यूनिवर्सल्स के अंदर जो थ्योरी प्रोवाइड करी गई है वो थोड़ी अच्छी है, ठीक है ना, और MCQs भी थोड़े अच्छे हैं यूनिवर्सल्स के, तो अगर यूनिवर्सल्स है तो उसमें से कर लीजिए। अगर आपको एक्सपेंसिव लग रही है तो LAN/LR में से आप कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी, MCQs, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारा आपको LAN/LR में से करना है। जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करते जाने। अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपने कभी सॉल्व नहीं करे हैं तो आप क्या करेंगे, लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करेंगे यूट्यूब पे जाकर। मैंने वहां पर वीडियो करी हुई है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने। राइट, सॉर्टेड। तो एक बुक लेना है, 2 बुक लेना है, वो अब आप देखो। कोर्स जो है ले लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है तो डायरेक्टली थ्योरी पढ़ सकते हो। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स के लिए PDF शेयर करे हुए हैं मैंने loggery.com पे। स्टडी मटेरियल पे जाना, loggery.com पे, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना, एंड वो कर लेना। फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग वाले ही होते हैं जिसमें फैक्ट और प्रिंसिपल दिया होता है। ये LAN/LR बाय विली में से प्रैक्टिस कर लेना, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस हो जाएंगे। लीगल GK, लीगल अवेयरनेस MCQs जो है, ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मैं ये क्वेश्चन दूं, या देखो यहाँ पर अगर आपको अकेले मेरे से मॉक टेस्ट चाहिए तो मैं अकेले मॉक टेस्ट भी दूंगी। अगर आपको चाहिए कि कई एरियाज के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलते, अगर आप चाहते हो कि वो भी कवर करवा दूं, देन ऑब्वियसली बंडल में अवेलेबल होगा, थोड़ा कॉस्ट ज्यादा होगा मॉक टेस्ट से, बट सब चीजें कवर हो जाएंगी। तो अगर वो चाहिए तो बताओ, मैं उस पर मेहनत करूं, नहीं तो नहीं। लीगल अवेयरनेस MCQs जो है, अगेन ये यूनिवर्सल्स में आपको ज्यादा मिलेंगे, विली में भी दिए हुए हैं, नहीं तो आप विली में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये वाले क्वेश्चंस। असर्शन रीजन जो है, यहाँ पे असर्शन रीजन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग में से थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑनलाइन पढ़ लेना, जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़कर जाओगे उसके बेसिस पे बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद है, तो यहाँ पर हमारी जो बुक फाइनल हुए लीगल रीजनिंग की, यूनिवर्सल और LALR बाय विली दोनों ले सकते हो, अकेली LAN/LR बाय विली भी ले सकते हो। राइट, बुक्स क्लियर हो रही है, ठीक है। ऐसे राइटिंग में मैं प्लीज सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे 1 शॉट्स लें, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अब ओपिनियन देनी है, आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, ये सब देना, और जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, मे बी इस बार पर्सनल इंटरव्यू में भी वो करंट पे आ जाएं। वैसे अभी तक आए नहीं थे, बट आ सकते हैं। राइट, तो इसीलिए करंट अफेयर्स पे क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और करंट अफेयर्स के लिए आपके पास नोट्स होना, उन नोट्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, जो आपको एजुगिरी और loggery.in 1 शॉट्स दोनों पे मिलेंगे। राइट, तो ये है, आप फ्री में करना चाहते हैं, आप एजुगिरी पर आज से ही फ्री में लग जाओ। आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सारा फ्री में हो जाएगा। जनवरी टू जून का आप बंडल बाय कर लो, और जुलाई अगस्त का आप सेपरेटली बाय करो। इवन सितंबर के आप एजुगिरी के बैक वाले देख सकते हो तो देख लो, बट आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि सिलेबस बढ़ गया है, तो सजेस्ट नहीं करूंगी। बाकी आपको पैसे बचाने हैं तो आप कर सकते हो। राइट, जनरल नॉलेज, अब यहाँ पर आपको दोनों करना है, स्टैटिक GK भी कर जाना है और करंट भी कर जाना है। जिस हिसाब से इनका पैटर्न चेंज हो रहा है, येस यू हैव टू डू बोथ। स्टैटिक GK में ज्योग्राफी, बुक्स ऑर्डर्स, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आपने यूनिवर्सल बुक खरीद ली है लीगल के लिए तो आप इसी बुक में से MCQs करके जा सकते हो। अगर यूनिवर्सल्स नहीं खरीदी है तो अरिहंत की 2750 MCQs की बुक आती है, वो कर जानी है, ये वाले टॉपिक्स। और यूनिवर्सल्स में से सिर्फ MCQs करके जाने, बहुत टाइम आपको लग रहा है कि हाँ और पढ़ लो तो थ्योरी भी कर सकते हो, इस वाली बुक में आपको सिर्फ MCQs मिलेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स का जो भी आप कर रहे हो, ठीक है ना, थ्योरी आप पढ़ रहे हो 1 शॉट्स में से, एजुगिरी में से, बहुत बढ़िया है, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण से कर सकते हो, बट अंडरस्टैंडिंग की गारंटी मैं नहीं दे सकती, ठीक है। MCQs फिर सॉल्व करने हैं loggery.in पर, जो मंथली MCQs हैं, यस अब वो भी सॉल्व करने पड़ेंगे। पहले तो मैं कहती थी छोड़ो रहने दो, बट अब वो भी करने पड़ेंगे loggery.in से MCQs, ठीक है, कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। अगर 1 शॉट्स ही नहीं पूरे हुए तो MCQs कहाँ से आओगे, तो पहले 1 शॉट्स करो फिर loggery.in के MCQs, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि सिर्फ 6 मंथ्स के MCQs कर लिए, बाकी 12 मंथ्स की न्यूज़ पढ़ ली, ये शॉर्टकट भी यहाँ पर मार सकते हो। बट पहले 1 शॉट्स, पहले अंडरस्टैंडिंग थ्योरी नोट्स करके फिर MCQs पे आना है, ये सेकंड स्टेप है आपका, ठीक है ना, ये सेकंड स्टेप है। पहले फर्स्ट स्टेप जो मैंने दिया है वो कर लो।
यहाँ पर बुक क्लियर होगी, यूनिवर्सल्स है तो उसमें से पढ़ लो, अरिहंत में से पढ़ लो, जनरल नॉलेज जो है प्रतियोगिता दर्पण में से भी कर लो। तुम खुश रहो यार, प्रतियोगिता दर्पण कर लो, बट मैं इतना बोलूंगी कि अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आएगी, एस्से राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी। जितने मैं एस्से राइटिंग अब चेक कर रही हूँ उसके अंदर करंट अफेयर्स बच्चे नहीं डाल रहे हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डाल भी रहे हैं तो ऐसा उसका उल्टा मतलब निकाल के डाल रहे हैं कि रोना आ जाता है मुझे क्वेश्चन चेक करते हुए। सो प्लीज करंट अफेयर्स पे क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है इसमें मॉक टेस्ट में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा मॉक टेस्ट में आना, प्रैक्टिस करना और खत्म कर देना। ऑलरेडी हमारे पास सिलेबस अब इतना है कि हम वो नहीं कर सकते। अब यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रह गया। अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखें लास्ट एग्जाम में 2024 के एग्जाम में आए थे तो बच्चों ने बोला 8-9 स्टैंडर्ड वाले थे, मतलब CBSE टाइप्स। तो अगर आपके पास CBSE की कोई बुक है वहां से आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हैं, फ्रॉम एनी बुक आप पढ़कर जा सकते हो। क्या आपको डर लग रहा है कि कहीं लेवल अप ना हो जाए? अगर लेवल अप की टेंशन है तो PYQs ऑफ क्लैट सॉल्व कर जा सकते हो। वैसे बहुत इजी लेवल का पेपर आता है, PYQs ऑफ क्लैट तो इवन 5 ईयर वालों के लिए नहीं चाहिए होते। तो आप किसी भी बुक में से यू कैन सॉल्व योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड दैट इज गोइंग टू सफाइस, दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइम लिमिट होती है, तो मॉक टेस्ट में टाइम लिमिट जरूर प्रैक्टिस करना है। एक बार आपने एक सेट टाइम खत्म हो गया, वो वाला सेक्शन आप दोबारा खोल नहीं सकते हो, तो टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। एस्से राइटिंग 65 मिनट्स में 2 एस्से लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है अगर प्रैक्टिस करियो, राइट। उसके बाद ऑनलाइन पर्सनल इंटरेक्शन होता है जिससे बहुत बच्चों को डर लगता है और वो सिम्बाइसिस के लिए अप्लाई ही नहीं करते कि यार पर्सनल इंटरेक्शन होगा, पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे। पर्सनल क्वेश्चंस की वीडियो मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखी है एंड वो पर्सनल क्वेश्चंस की वीडियो के कमेंट पढ़ लेना, बच्चे खुद बता रहे हैं कि हाँ भाई आए थे इसमें से। पर्सनल क्वेश्चंस वाली वीडियो आपको लिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में, लिस्ट मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, वो आप वहां से कर लेना, राइट। पर्सनल क्वेश्चंस वहां से प्रिपेयर कर लेना। करंट अगर करते रहोगे तो आप सर्वगुण संपन्न हो जाओगे, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा एंड आपका जिस भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है वहां से भी ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद आपको अपनी एक टीचर पटा के रखना है, प्रोफेसर, क्योंकि आपको हेड सुपरवाइजर या प्रोफेसर से अपने इंस्टीट्यूट के वहां से रेफरेंस लेटर चाहिए होगा, तो अभी से एक टीचर पटा लो, ठीक है ना। उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखना होगा कि क्यों करनी है आपको लॉ, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है, ये इंटरव्यू के टाइम पर 2 चीज़ें करनी होती है, तो मैं आपको अभी से बता रही हूँ। एंड अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ भी हैं, तो वो भी ज़रूर इकट्ठे कर लेना क्योंकि आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में उनका मेंशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। स्कैन्ड कॉपी ये मेंशन करनी होती है ऑफ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की, ठीक है। तो ये रहता है आपका पूरा सिलेबस। अगर आपको टाइम टेबल चाहिए देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड मॉक टेस्ट जो है कब तक लेकर आए, कौन कौन वेट कर रहा है, ये ज़रूर बताना। एंड मॉक टेस्ट के अंदर जो एस्से राइटिंग होगा उसके टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे एंड आप मुझे आंसर सबमिट करोगे, जैसे NLSAT के आंसर राइटिंग कोर्स में हो रहा है। एंड आई एम गोइंग टू चेक इट वर्ड बाय वर्ड एंड गिव यू अ रिव्यू कि आपको ये करना चाहिए, ये आपकी गलती है। आई एम गोइंग टू गिव यू बिल्कुल मिरर रिव्यू होता है, मतलब जो असलियत होती है वो बताती हूँ एंड इंप्रूवमेंट कैसे करनी है ये भी बताती हूँ, राइट। सो येस, मॉक टेस्ट जो है हमारे आप जरूर बाय करना एंड कब तक लेकर आने कमेंट्स में बता दो। एंड अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो क्या क्या एक्स्ट्रा चाहिए सो दैट हम वो अलग से एक कोर्स बनाकर आपको दें, सो दैट आप ये एग्जाम क्लियर कर पाओ। मेरा एम तो यही है कि आप ये एग्जाम क्लियर कर पाओ, आई एम वर्किंग फॉर दैट, राइट। एंड गाइज प्लीज स्टार्ट विद करंट अफेयर्स। एजुकेटी की क्लास लगाने लग जाओ, रजिस्टर लेकर आओ, क्लास लगाने लग जाओ डेली। जो बैकलॉग है उसको खत्म करो। करंट अफेयर्स रास्ता है, एस्से राइटिंग में आप अच्छे हो ही नहीं सकते हो, करंट अफेयर्स नहीं आता है तो एस्से राइटिंग लिखने लग जाओगे, करंट अफेयर्स नहीं आएगा, दिक्कत है। पहले मतलब मैं ये कहूंगी कि जो अभी आपके पास 10 से 15 दिन है ना, उन 10 to 15 डेज के अंदर बैकलॉग खत्म कर दो, लग जाओ फटाफट से छोटू नोट्स बना बना के खत्म कर दो, सो दैट आप डायरेक्ट एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस पे आ जाओ। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी अनुषा मंत्री की। यू कैन सी हर इंटरव्यू। दैट गर्ल इन आई थिंक 7 to 8 डेज में उसने पूरे 12 मंथ्स, अराउंड 12 मंथ्स की करंट अफेयर्स देखकर खत्म कर दी थी। तो आप भी कर सकते हो। अगर अच्छी एस्से राइटिंग करनी है तो पहले समझना होगा, साथ साथ में फटाफट वाले नोट्स बनाने होंगे, खत्म करना होगा सारे मंथ्स को एंड फिर उन नोट्स को बार बार रिवाइज करना होगा, ताकि जैसे ही एक टॉपिक दिमाग में आए आपकी करंट अफेयर्स वैसी फूट के अंदर से निकले, और वो फूट के तब निकलेंगे अगर रिवाइज करोगे, राइट। सो करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो तो होते ही रहेंगे। एस्से राइटिंग के लिए करंट अफेयर्स से स्टार्ट करना जरूरी है। शेड्यूल जो है अगर चाहिए तो कमेंट कर दो। दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल लगे तो कमेंट करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।